नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी कृषि संबंधी 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, लोगों से अधिक सतर्क रहने की अपील। प्रदेश में 12,000 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 7,500 लोग हुए स्वस्थ। और किन्नौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5,562 बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। इधर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि नए कृषि विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का प्रावधान है और इससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि विधेयकों में केवल किसान हित के संरक्षण की बात की गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विधेयकों के तहत कृषि उत्पादों पर टैक्स शून्य होने से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि संसद में कृषि बिल पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाला है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार उत्पाद को राज्य से बाहर भी दोगुने मुनाफे पर सीधे तौर पर बेच सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनलॉक के चौथे चरण में लोगों से प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने और सावधानी व सजगता से दैनिक कार्य करने की अपील की है। प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं और इस दिशा में लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से हम अनुभव कर रहे हैं कि जितनी सावधानियों की आज के इस दौर में आवश्यकता है उसमें कमी आ रही। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और इस बात को लेकर के भी हम सब लोगों को जानकारी है कि कोरोना का अभी तक भी इलाज नहीं निकल पाया है। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हमको और भी सावधान और सजग होकर के काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। मुख्यमंत्री के अनुसार सभी राज्यों में कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना के विरुद्ध मजबूती से जंग लड़ रहा है। सभी प्रदेशों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं अभी भी भारत में भले ही मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत कोरोना के खिलाफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। उन्होंने कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि प्रदेश में काफी संख्या में कोरोना योद्धा भी संक्रमण की चपेट में आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में हमारे कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें नर्सें, इलाज करते हुए हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि इस संक्रमण को बचाने में जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उनके प्रति हमारा आदर का भाव, श्रद्धा का भाव हमेशा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियां भी शुरू कर दी गई हैं और सीमाओं को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह भी दी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में पिछले 3 वर्ष के दौरान 3,82,581 कंपनियां बंद की गई हैं। उन्होंने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने फर्जी कंपनियों की पहचान करके उनको बंद करने का विशेष अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कोई परिसंपत्तियां नहीं है और न ही कोई कारोबार कर रही हैं।
परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने राजधानी शिमला के ढली स्थित राज्य पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप का आज औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को वर्कशॉप में 1 माह में इलेक्ट्रिक बसों के और अधिक चार्जिंग प्वाइंट सहित शेडों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने निगम कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में 11 करोड़ रुपए से बनने वाले आईपीडी ब्लॉक का आज आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल को 2 वर्ष में तैयार कर जनता को समर्पित किया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि इसके बनने से घुमारवीं क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर ही हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में नियमित रूप से सुधार किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्तूबर को अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण करेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम पहले 29 सितंबर को प्रस्तावित था। मारकंडा ने आज मनाली में पत्रकार वार्ता में कहा कि इस दौरान लाहौल के सिस्सू या केलंग में प्रधानमंत्री की जनसभा भी आयोजित की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार हो गई है। आज अभी तक 129 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 4,400 सक्रिय मामले हैं, जबकि करीब 7,500 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। मंडी जिले में आज सबसे अधिक 59 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह कुल्लू में 14, लाहौल स्पीति में 13, ऊना में 12 जबकि शिमला जिले में 10 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कल से कंटेनमेंट जोन से बाहर के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्यों की देखरेख में सैनिटाइजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी। इन शिक्षण संस्थानों में 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन अध्यापन और टेली काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत भाजपा ने आज नाहन में रक्तदान शिविर लगाया। इस दौरान 70 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर के समापन पर विधायक राजीव बिंदल ने रक्तदाताओं का आभार जताया। किन्नौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के 5,562 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए करीब 100 बूथ स्थापित किए गए थे। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने बताया कि आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को अगले 2 दिन तक घर घर जाकर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। चंबा विधानसभा क्षेत्र में मंगला टपूण जीप योग्य सड़क की विधायक पवन नैयर ने आज आधारशिला रखी। करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए के बनने वाली इस सड़क से क्षेत्र के करीब 1,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। राज्य सरकार किसान हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। इसके तहत सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 1 लाख से अधिक किसानों को फसलों के नुकसान की एवज में करीब 20 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में रविवार 27 सितंबर को अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी कृषि संबंधी 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, लोगों से अधिक सतर्क रहने की अपील। प्रदेश में 12,000 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 7,500 लोग हुए स्वस्थ। और किन्नौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5,562 बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।